दुनिया के मुसलमानों के लिए अमेरिका से आई अच्छी खबर। अमेरिका में बना मुसलमानों के समर्थन में कानून। धर्म के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। इस्लाम के खिलाफ बोलना अब नफरती लोगों को पड़ेगा महंगा। अमेरिका की इस खबर से बिलबिला उठे हैं नफरती लोग। अगर आप भी नफरती लोगों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल इस समय दुनिया के कई देशों में धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, यहाँ तक कि इस्लाम के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। दुनिया के कई देशों में इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है, यानी कि इस्लाम के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, इस्लाम का विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब अमेरिका में ऐसा कानून बनने वाला है और उन लोगों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है जो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं, इस्लाम को लेकर उल्टे सीधे बयान देते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। दरअसल अमेरिका की संसद में इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए एक बिल लाया गया है और इस बिल के समर्थन में 219 वोट डाले जाते हैं और इसके खिलाफ 212 वोट डाले जाते हैं। अमेरिका की संसद में इस बिल को ज्यादा वोट मिलने की वजह से ये बिल पूरी तरीके से पास हो चुका है और अब कुछ दिनों के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। और ऐसे में देखा जाए तो ये कानून मुसलमानों के लिए बनाया गया है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई मुसलमान को लेकर नफरत फैलाता है, मुसलमानों पर अत्याचार करता है, इस्लाम के खिलाफ कोई बयान देता है, इस्लाम के खिलाफ कोई नफरत फैलाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, इस कानून के मुताबिक कार्रवाई कोई और नहीं करेगा बल्कि अमेरिका करेगा। खबर में लिखा हुआ है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पास हुए इस्लामोफोबिया बिल के तहत इस्लामोफोबिया की निगरानी और मुकाबला करने के लिए एक विशेष दूत की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही दुनिया भर के देशों में इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मामलों को विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका ने मुसलमानों के समर्थन में कानून बनाया है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ कानून बनाया है और इस बिल के कानून बनने के बाद उन लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा जो मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देते हैं। यहाँ तक कि इस्लामोफोबिया को लेकर हर साल रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। और ऐसे में दोस्तों, जब से ये खबर सामने आई है कि मुसलमानों के समर्थन में अमेरिका में कानून बनने जा रहा है, तब से ही वो नफरती लोग बिलबिला उठे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, देश को बांटा और कमजोर किया जा रहा है। मेरे परिवार वालों ने भी शहादत दी, बोले देश को बांटकर किया जा रहा है कमजोर। दरअसल उत्तराखंड की विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने उत्तराखंड की जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड से हजारों परिवार वालों ने कुर्बानियां दी हैं। इसके अलावा राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे परिवार वालों ने भी इस देश के लिए शहादत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज मोदी सरकार के राज में देश को बांटा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। और दोस्तों, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के राज में धर्म और जाति के आधार पर किस तरीके से देश की जनता को बांटा जा रहा है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार के राज में देश की जनता को बांटा जा रहा है और देश की जनता को बांटकर कमजोर किया जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि जब तक केंद्र में मोदी सरकार नहीं हटेगी तब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा और ना ही महंगाई कम होगी। लेकिन अब आप राहुल गांधी को भी सुनिए कि वे किस तरीके से अपने परिवार की शहादत को लेकर बयान दे रहे हैं। मुझे वो दिन याद आया 31 अक्टूबर जब मेरी दादी इस देश के लिए शहीद हुई, और मुझे फिर 21 मई याद आया जिस दिन मेरे पिता इस देश के लिए शहीद हुए। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। आज बांग्लादेश लड़ाई का फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। जिस महिला ने इस देश के लिए 32 गोली खाई, उनका इनविटेशन में नाम तक नहीं है। क्योंकि सच्चाई से भाई और बहनों सरकार डरती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम हो या ना हो, मैं जानता हूं इंदिरा गांधी जी ने इस देश को अपना खून देकर क्या किया, मैं जानता हूं, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों, आपने राहुल गांधी को सुना। राहुल गांधी का कहना है कि देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड के हजारों परिवार वालों ने कुर्बानियां दी हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परिवार वालों ने भी इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, लेकिन इसके बाद भी केंद्र की मोदी सरकार के राज में इस देश को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है और कमजोर किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अखिलेश यादव और शिवपाल के गठबंधन पर केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इससे बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच गठबंधन हो चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी कि अब गठबंधन हो चुका है और साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा ताकि बीजेपी को हराया जा सके। अखिलेश यादव और शिवपाल के इसी गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा
कहा, ऐसे किसी भी गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें जीतेगी। हालांकि जिस तरीके से अखिलेश यादव को समर्थन मिल रहा है, अखिलेश यादव की रैली में भीड़ आ रही है, उसने ये साफ कर दिया है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव कड़ी टक्कर देने वाले हैं और कहीं न कहीं बीजेपी का सुपड़ा भी साफ हो सकता है। और अब तो छोटी पार्टियां भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर रही हैं। लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम 300 सीटें जीतेंगे। हालांकि यही दावा बीजेपी वालों ने बंगाल के विधानसभा चुनावों से पहले भी किया था, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीट भी नहीं जीत पाई थी और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। और ऐसे में अखिलेश यादव के नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था, ठीक उसी तरीके से इस बार भी बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा।